Hello and welcome to my channel. शाशी बुरी एवरीबॉडी. तो एनीवे एलन का जो टेस्ट सीरीज़ था उसका हम तीसरा टेस्ट दिए हैं, मतलब हम इनरोल हो गए क्योंकि मेरा यही प्लान था. स्टार्टिंग के 2 पेपर हम नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ सम रीज़न ऑब्वियसली. तो जो तीसरा पेपर था जिसका सिलेबस था फिज़िक्स में एनएलएम और कैपेसिटेंस और बाकी देख लेना खुद ही. तो मतलब पेपर वॉज ओवरऑल गुड. लाइक आई एम गिविंग द रिव्यू ऑफ द टेस्ट सीरीज़. तो पेपर वॉज ओवरऑल गुड. बायोलॉजी में स्टार्टिंग फ्रॉम बायोलॉजी. तो बायोलॉजी वॉज ईजी. 2025 ऐसा नहीं था नीट जैसा भाई जिसको देख के तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए, वैसा कुछ नहीं था. क्वेश्चंस वर सिंपल, लाइक बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं पूछे थे. एंड 1-2 क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था. मतलब पता नहीं कुछ था कि ह्यूमंस और पता नहीं कॉकरोच में क्या चीज़ सिमिलर होती है, ऐसा कुछ था. हाँ, इन द मैमल्स द प्रेजेंस ऑफ पता नहीं कौन सा प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये हमें नहीं पता था. तो ये मेरे लिए एकदम नया सवाल था. बाकी बायोलॉजी में वैसे क्वेश्चन ज़्यादा हमें देखने को मिले, जैसे नहीं कि 4 to 5 स्टेटमेंट दे देंगे तुम्हें और तुम्हें पूछेंगे कि भाई कौन सा स्टेटमेंट, मतलब इसमें से कितना स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 4 5. तो ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे. और ऐसे भी क्वेश्चन थे कि कोई स्पेसिफिक चीज़ तुम्हें दे दें, उसके बाद फिर उससे पूछे कि भाई इसका ये फंक्शन में कौन सा फंक्शन, भाई मतलब कितने स्टेटमेंट सही वाले क्वेश्चन, जो कि काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट होते हैं. लाइक काइंड ऑफ इफ़ यू हैवंट रेड द एनसीईआरटी थॉरली तो वो डिफ़िकल्ट लगेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है. बाकी तो एनसीईआरटी से ही था. बायोलॉजी. फॉर केमिस्ट्री इट वॉज ईजी, इट वॉज जेन्युइनली ईजी भाई, क्योंकि 2 ही चैप्टर थे, केमिकल बॉन्डिंग और वो पीरियोडिक वाला. तो मतलब ईजी था, बुरा नहीं था. एंड आई डोंट थिंक केमिस्ट्री से कुछ आउट ऑफ सिलेबस था. मतलब सिलेबस क्या भाई, तो सभी पढ़ना है, तो मतलब तब भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था. 2025 it was not that bad, no. Or maybe I just studied, we don't know. तो yeah, it was easy. Just the fact that क्या बोलते हैं, एक सवाल था जो मतलब हम कभी पीरियोडिक टेबल इतने ज़्यादा गौर से हम नहीं देखे थे. हमें लगा था कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है, मैं तो नीट का स्टूडेंट हूँ, तो आ नहीं सकता है. हालांकि इट हैज़ नथिंग टू डू विद नीट एंड जेई. ये वाला था कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है. तो उसमें 1A 7B ऐसे, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो रोमन नंबर में ऊपर नंबर लिखे जाते हैं कि भाई ये कौन सा इसका है, किसका है. तो वो वाला क्वेश्चन एक हमें नहीं समझ में आ रहा था. और तो बाकी मेरे ख्याल से ईजी था. केमिस्ट्री वॉज ईजी. नाउ मेन चीज़ फिज़िक्स. तो फिज़िक्स वॉज डिसेंट, लाइक बहुत बुरा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, डिसेंट था. 2 क्वेश्चंस हमें, मतलब हम कभी ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं हैं, जैसे वो एक लॉग वाला क्वेश्चन था और एक था क्या बोलते हैं कि पता नहीं अजीब सा था. और फिज़िक्स अच्छी थी, या फिर हम नहीं पढ़े थे ऐसी बात नहीं है, बिकॉज आई एम अ सेकेंड ड्रॉपर, आई कैन नॉट टेक रिस्क नाउ, नो. तो या इट वॉज ईजी, फिज़िक्स वॉज ईजी. मतलब ईजी नहीं बोल सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स. फिज़िक्स वॉज एवरेज से ऊपर थोड़ा सा, मतलब एक लेवल ऊपर था. और करने लायक था अगर तुम पढ़ के जाओ तो. और डिफ़िकल्ट उसे लगेगा जो नहीं किया होगा, या फिर जिसने एनएलएम सही से नहीं फिर से किया होगा. एंड टू बी ऑनेस्ट एनएलएम इज़ समथिंग लाइक, भाई फिज़िक्स ओवरऑल अच्छी थी, लाइक उसको करने में हमें समय लगा. एंड हमें ये भी लगा कि नहीं भाई, आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ जा रही होगी या नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट फैनिंग माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को गर्मी लग रही है और हमें वीडियो पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. तो या फिज़िक्स ऑन द स्केल ऑफ 10 आई वुड गिव फिज़िक्स 8. मेरे लिए तो 8 ही था, बिकॉज फक ऑफ. तो या फिज़िक्स अच्छी थी. एंड ऑल एंड ऑल द जो टेस्ट सीरीज़ थी, अगर हम पीडब्ल्यू से कंपेयर करें तो इनकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी थी, बिकॉज न्यू क्वेश्चंस थे इसमें. मतलब यूसी की जो फिज़िक्स वाला के यूजुअली होते हैं क्वेश्चंस, वो उन्हीं के लेक्चर्स में से उठा के दे दिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस. मतलब बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं होती है क्वेश्चंस में, बट इसके क्वेश्चंस में थे. फिज़िक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हमें लगे, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज लास्ट ईयर हम फिज़िक्स वाले के टेस्ट दे रहे थे एंड क्वेश्चंस वर लाइक
आधे ज़्यादा क्वेश्चन भाई जो सर पढ़ाते थे उसी का बस यू कैन से नंबर चेंज कर दिया जाए, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चंस भी वही हो जाते थे। तो इट वाज लाइक दैट एज पर आई रिमेंबर। तो या इफ़ यू वांट टू जॉइन एलन की टेस्ट सीरीज गो फॉर इट बिकॉज इट इज़ गुड, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली गुड। एंड तो मतलब ऑफलाइन जाने में भी ये भी सही रहता है कि यू विल गेट एन आइडिया कि भाई कंपटीशन है, बिकॉज मेरा सेंटर पूरा भरा हुआ था। मतलब हम सोचे भाई कि नहीं भाई, बट भरा हुआ था। तो या दिस वॉज ऑल अबाउट द रिव्यू। द पेपर वॉज ऑन द स्केल ऑफ 10 आई वुड गिव इट an 8.5. इट वॉज प्रिटी गुड, प्रिटी डूएबल। बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पार्ट एंड फिजिक्स वाले में हम फंसे थे, तो वो मेरी अपनी कमी है। बाकी तो भाई पेपर अच्छा था, पेपर हमें देने में अच्छा लगा और कंपटीशन भी देखने में अच्छा लगा। तो या इट वॉज गुड। बाय।